कोई प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के बिना तड़प रहा है। प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राजेश रावत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रावत मैथ्स एंड जीके। प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे विभिन्न चित्र शैलियों में जो नायिकाओं के नेत्रों का चित्रण है किस प्रकार किया गया है। बातों ही बातों में चुटकी के साथ सारे के सारे फैक्ट आपको याद होने वाले हैं। कौन सी चित्रकला में नायिका की आंखों का, नेत्रों का चित्रण किस प्रकार किया गया, देखिएगा। प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। शुरू करते हैं आज की क्लास और याद करते हैं इन नायिकाओं के नेत्रों का चित्रण। तो देखो, नायिका के नेत्रों का चित्रण, सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली में जो चित्र चित्रित किए जाते थे, नायिकाओं का जो चित्रण किया जाता था, नारी का जो सौंदर्य स्वरूप दर्शाया जाता था चित्रों में, तो उनमें आँखों का आकार कैसा था, किसके समान आँखें बनाई जाती थी। प्यारे मित्रों, मेवाड़ शैली में जो नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो है मछली के समान। किसके समान प्यारे मित्रों? मछली के समान। एक बार के लिए इन सब चीज़ों को हम याद भी कर लेते हैं, रट भी लेते हैं, लेकिन कितना ही रट लो मेरे भाई मेरी बहन, माइंड से ये 1-2 दिन में, या फिर आज याद किया तो सुबह तक, अन्यथा 2 दिन मुश्किल से निकलते हैं और हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, भूलने का सवाल नहीं उठता। चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जा सकती हैं कनेक्टिविटी के आधार पे। तो देखिएगा, मेवाड़ शैली में नाम आया मेव। क्या नाम आया? नाम आया मेव। मेव मतलब होता है बारिश या बरसात। आपने अक्सर देखा होगा कि जब मेव बरसता है, जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है ना, खाली जगह तालाब भर जाता है, ऐसा समझिए तालाब भर जाता है। तो उस तालाब में छोटी छोटी मछलियां आ जाती हैं। बारिश के समय में तालाब भरता है, उस तालाब में छोटी छोटी मछलियां आ जाती हैं। बच्चे उनको निकाल के खेलते हैं और उस मछली को बाहर निकालते हैं पानी से, तो वो मर जाती है, मतलब हलचल बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही उस मछली को पानी में छोड़ा जाता है वो वापस तैरने लगती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। प्यारे मित्रों, वो मछली मेवाड़ शैली में नाम आया मेव। अरे मेव बरसता है, बारिश होती है, तो तालाब में छोटी छोटी मछलियां जन्म ले लेती हैं। तालाब में छोटी छोटी मछलियां, पता नहीं इतनी छोटी छोटी मछलियां कहाँ से आ जाती हैं। मेव होता है तब आती हैं, तालाब भरता है तब आती हैं। तो मेवाड़ शैली में नायिका के नेत्रों का जो चित्रण है वो किसके सम्मान किया गया है? मछली के सम्मान। मेवाड़ में नाम आया मेव, याद रखना मछली। अरे मेव बरसेगा, बारिश होगी, तालाब भरेगा पानी का और मछलियां जन्म लेंगी, छोटी छोटी मछलियां। मछली जल की रानी है। तो प्यारे मित्रों, मेवाड़ शैली, नायिका के नेत्रों का चित्रण किसके सम्मान किया गया है? मछली के सम्मान। याद हो गया? नेक्स्ट देखो, 2 नंबर पर है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण कैसे किया गया? तिरछी व चक्कोर के समान। नायिका के नेत्रों का, आंखों का जो चित्रण है वो कैसा किया गया है? तिरछी और चकोर के समान आंखें। तिरछी और चकोर के समान आंखें कौन सी चित्र शैली में है? तो याद रखना, नाथ द्वारा चित्र शैली में तिरछी व चकोर के समान आंखें हैं। कैसे याद रखूं इस बात को? अरे नाथ द्वारा में नाम आया नाथ। नाथ को यहां मैं बोल रहा हूं नथ। क्या बोल रहा हूं? नथ। नथ नाक में पहनी जाती है ना। चोरी का चित्रण बताऊं आपको कि कोई औरत है, वो किसी की नथ चुरा रही है, ऐसे समझिएगा। तो चोर जो है ना, उसकी नज़र उसी चीज़ पे रहती है जिस चीज़ को वो चोरना चाहता है। तो कोई औरत है, उसकी नज़र किसी नथ पर पड़ गई, किसी की नथ गिर गई होगी, उस पर पड़ गई। तो वो क्या कर रही है? बैठी तो औरतों में है, लेकिन वहाँ से तिरछी
तिरछी देख रही है। तिरछी क्यों देख रही है? क्योंकि उस नथ को चकना चाहती है। वो नथ को क्या करना चाहती है? नथ को चकना चाहती है। प्यारे मित्रों, तिरछी तिरछी देख रही है, चकना चाहती है, तिरछी व चक्कोर के समान। अरे तिरछी तिरछी देख रही है, वो चकना चाहती है। किसको? कोई नथ पड़ी है, उस नथ को याद रखना। तिरछी व चक्कोर के समान आंखें नाथ द्वारा शैली में है। मतलब नाथ द्वारा शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो तिरछी व चक्कोर के समान आंखें दर्शाई गई हैं। 3 नंबर पर है प्यारे मित्रों जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो बादाम के समान है। बादाम सी आंखें। कैसी आंखें? बादाम जैसी आंखें बनाई गई हैं जोधपुर शैली में। तो इसको याद कैसे रखना है कि जोधपुर शैली बोलते ही बादाम के समान आंखें, बादाम के समान नेत्र ऑप्शन में लिखा हो, तुरंत पकड़ लें। देखो, अरे बादाम खाते हैं ना, कब खाते हैं बादाम? कब खाते हैं बादाम? जब आदमी कमजोर हो जाता है, हिम्मत नहीं होती, उसका जोर खत्म हो जाता है, तब बादाम खाते हैं। तो किसी ने बोला कि यार मेरे में तो जोर ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, जोर नहीं है। बोला जोर बादाम खाने से आएगा। बादाम खा, बादाम खाएगा तो जोर आएगा तेरे अंदर। देखो जोधपुर को मैं आपको पता ही है, जोर है, जोर बोलता हूं। जोधपुर, जोधपुर शैली नायिका के नेत्रों का चित्रण कैसा है? बादाम के समान। अरे बादाम खाएगा तब शरीर में हिम्मत या जोर आएगा। तेरे में जोर कब आएगा? तेरे में जोर तब आएगा जब तू कोई बादाम खाएगा। बिना बादाम तो कमजोरी ही रहेगी। प्यारे मित्रों, जोधपुर शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो किसके सम्मान किया गया है? बादाम के सम्मान। मतलब बादाम खाएगा तो शरीर में हिम्मत, जोश, जोर आएगा। जोर, मैं जोधपुर को बोलता हूं, जोधपुर शैली है। क्लियर? बीकानेर शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो मृगनयनी। मृगनयनी आंखें, मृग के समान आंखें। और एक और है कोटा शैली। इस कोटा शैली में भी नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो मृग से नयन। मृग से नयन, मृग के समान आंखें। कैसे याद करें इस चीज़ को? इन दोनों को एक साथ याद करवाता हूँ। 4 और 6, बीकानेर शैली और कोटा शैली। और मृगनयनी, मृग के समान नेत्र हैं, वो बीकानेर शैली के नायिका के नेत्रों का चित्रण है। और कोटा शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण भी मृग के समान नयन है। तो याद कैसे रखना है? देखो, कोई बिल्ली अगर किसी का रास्ता काट देती है तो आदमी रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। कोई अपशकुन मानता है? मानते हैं अपने राजस्थान में ऐसा कि बिल्ली रास्ता काट दे तो थोड़ी देर के लिए वहां रुकते हैं। मार्ग, ऐसे बोलना, मार्ग काटा बिल्ली ने। मार्ग काटा बिल्ली ने। मार्ग किसने काटा प्यारे मित्रों? मार्ग काटा बिल्ली ने। मार्ग से मृग याद रखना, काटा से कोटा याद रखना, और बिल्ली में जो बी लिखा है इससे बीकानेर याद रखना। प्यारे मित्रों, बीकानेर शैली और कोटा शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो मार्ग से याद रखना। मृग के समान आंखें दर्शाई गई हैं बीकानेर शैली में। और कौन सी शैली में? कोटा शैली में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 5 नंबर पर है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में कमल व खंजन सी आंखें। नायिका के नेत्रों का चित्रण कैसे किया गया है? नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो कमल व खंजन सी आंखें। कौन सी शैली में? तो याद रखना प्यारे मित्रों, किशनगढ़ शैली में। तो देखो, किशनगढ़ के शुरुआत में नाम आ रहा है किस, और कमल व खंजन में नाम आ रहा है कमल। इस नाम को पूरा करो जरा। कमल किशोर, नाम सुना है आपने कभी? कौन सा नाम? कमल किशोर। कमल किशोर। अब देखो, किशोर में जो नाम आ रहा है किस, इससे याद रखना किशनगढ़। और कमल से कमल सी आंखें, कमल व खंजन सी आंखें, कमल व खंजन सी आंखें याद आएगा कमल किशोर। और किशोर में लिखा है किस, इसी से याद रखना किशनगढ़ शैली। अरे कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। प्यारे मित्रों, कमल व खंजन सी आंखें कौन सी चित्र शैली में हैं? तो याद रखना है किशनगढ़ चित्र शैली में है।
नेक्स्ट देखो 7 नंबर पर है प्यारे मित्रों अलवर शैली। अलवर शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण किसके सम्मान किया गया है? अलवर शैली में नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो मीन के सम्मान किया गया। प्यारे मित्रों मीन मतलब होता है मछली। मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है मछली। कोई लवर है, अलवर शैली में देखो नाम आया लवर, कोई लवर है वो अपनी प्रेमिका के बिना मछली के समान तड़प रहा है। जैसे मछली बिना पानी तड़पती है वैसे ही कोई प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका के बिना तड़प रहा है। मीन मतलब मछली, कोई अलवर में नाम आया लवर, कोई लवर है जो अपनी प्रेमिका के कारण, प्रेमिका की वजह से प्रेमिका के लिए मीन की तरह, मछली की तरह तड़प रहा है। जैसे एक मीन, एक मछली बिना पानी तड़पती है, उसी पर वही हालत लवर की हो रखी है। मीन के सम्मान तो लवर मीन के सम्मान, मछली के सम्मान तड़पता है। प्यारे मित्रों याद रखना अलवर शैली है उसमें नायिका के नेत्रों का चित्रण है वो किसके सम्मान किया गया है? मीन के सम्मान किया गया है। चीज़ें याद हुई हैं, रियल में याद हो रही हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं वीडियो, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे भी पता चले मेरे भाई मेरी बहन कहाँ कहाँ से इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर याद रखना प्यारे मित्रों जयपुर शैली। जयपुर शैली है उसमें नायिका के नेत्रों का चित्रण बड़ी व मीन के सदृश आँखें, बड़ी बड़ी और मीन के समान बड़ी बड़ी आँखें, मीन मतलब मछली के सम्मान, बड़ी बड़ी और मछली के सम्मान आँखें, मीन के सम्मान आँखें कौन सी शैली में रे भैया? जयपुर शैली में है। बात करा जयपुर की तो जयपुर अपनी राजधानी है और राजधानी होसी तो बात बड़ी होसी। प्यारे मित्रों राजधानी में बड़ी बड़ी मछली रवे, बाकी शहर हम तो छोटी छोटी रहे, लेकिन राजधानी की अगर मैं बात करूं तो अपनी राजधानी कहीं है? अपनी राजधानी है जयपुर। तो अपनी राजधानी में तो भाया छोटी मछली को नहीं बड़ी बड़ी मछली रवेली। प्यारे मित्रों याद रखना बड़ी व मीन के सम्मान आँखें कौन सी शैली में है? जयपुर शैली में है। ये छोटा सा वीडियो जो कि आपको इतनी बातें, ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया। प्यारे मित्रों कोशिश मैं करूंगा कि वीडियो धीरे धीरे वीडियो का टाइम बढ़ाऊं और बड़े वीडियो आपके लिए मैं उपलब्ध करवाऊं। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा मेरे साथ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।